कल का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें बताया जा रहा था मोदी को 2-3 साल के अंदर मार देंगे। ऐसे कैसे मार दोगे? हमारे प्रधानमंत्री को मार दोगे और हम तुम्हें मारने देंगे? बोलने का मतलब है इनको लोग जवाब नहीं दे रहा है ना, तो ये किसान होने का सेंटिमेंटल फायदा उठा रहे हैं। पूरे भारत में क्या यही 2 ही स्टेट के किसान हैं? और स्टेट के लोग किसान नहीं हैं? और स्टेटों से तो नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 ही स्टेट से क्यों हो रहा है? जो स्टेट 90% टोटल एमएसपी का 90% एमएसपी का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला पंजाब हरियाणा ही है, और यहीं से बार बार हो रहा है। ये पूरा का पूरा प्री प्लान्ड है। क्यों? क्योंकि आपको बस एक गवर्नमेंट का रूल पसंद नहीं है, इसीलिए पूरा फंडेड है यार। ये कम से कम 100 करोड़ इन्वेस्ट कर देते हैं। कहां से आ रहा है इतना पैसा? एक बात बताओ ना, मैं आपसे पूछता हूं, इतने बड़े बड़े ट्रॉली आ रहे, कोई भी ट्रैक्टर कोई भी गाड़ी पुरानी नहीं है, सारी नई की नहीं है। अब कुछ लोग बोलते हैं भैया एक बात बताओ, क्या किसान का इतना भी अधिकार नहीं कि नई गाड़ियों नई ट्रैक्टरों में आ सके? अरे भाई अधिकार है, लेकिन किस तरह के लोग हैं वहां पे? प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहे हैं, देश जलाने की तोड़ने की बात कर रहे हैं, नया खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, नया पंजाब अलग कर दो इसकी मांग कर रहे हैं। ये हमारे किसान नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। हाँ, उसमें ये बोला जा सकता है कि उन इनोसेंट कुछ लोगों को लेकर फेस आगे करके जिसका फायदा उठा रहे हैं, उसके पीछे कोई और राजनीतिक गेम खेला जा रहा है। वो तो पूरा सरकार पे आपको लग रहा है कि सरकार पर दबाव बनाने की बात है, या सरकार को गिराने की कोशिश, या नरेंद्र मोदी को हराने की कोशिश चल रही है? नरेंद्र मोदी कभी ना हट रहे हैं। हम जैसे लोग वोटर्स हैं जो जा के दूर दूर अपने स्टेटों में वोट देकर आते हैं, सिर्फ एक वोट के लिए 10-10, 15 हज़ार खर्च करते हैं। आपको लगता है हम गिरने देंगे? कभी नहीं गिरने देंगे। और बात रही इनकी, तो सुनो, पूरा भारत का किसान और पूरा भारत के लोग सभी साथ हैं मोदी के साथ, और हम आज उनको सपोर्ट करते हैं। बात रही इनकी, आप किसकी क्या मुद्दे लेकर आए हो? आप सबसे पहले बताओ, आप वहां पे जो भी दंगाइयों का नाम बोल रहे हो रिलीज करने को, एमएसपी पे लागू करने को बोल रहे हो कि सारे क्रॉप्स को सरकार ले ले, अपने अनाज गोडाउनों में भर ले। अरे भैया, सरकार का भी एक बाउंडेशन, एक लिमिटेशन होता है। ये थोड़े कुछ भी कर दे। जिसका बजट है 2000, एक बात बता रहा हूँ, सरकार का 2024 से 25 का फाइनेंशियल बजट है 45-47 लाख करोड़ का, और उसमें अगर इनकी सारी मांगे रख दी जाए तो 30 लाख करोड़ के लगभग आ रहा है। तो एक बात बताओ, और कामों में डेवलपमेंट नहीं होगा? जिस चीज़ों के लिए आप बात करते हो, कुछ दिन पहले इन लोगों ने बात कर रहे थे, इनके डिमांड में एक एमएस स्वामीनाथन को लागू करने को। तो 2004 में जिसका गठन किया गया, 2006 में जिस एमएस स्वामीनाथन को लागू कर देना चाहिए था, जिनके कारण ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, वो तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इन्होंने ऐड नहीं किया। और आज वो राहुल गांधी जाकर बोल रहे हैं कि हम रहते तो हम कर देंगे, वो कर देंगे। भगवत मान का कल का स्टेटमेंट आ रहा है कि हमारी सरकार पूरी की पूरी फसलें एमएसपी पे खरीद लेगी। अरे तुम सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हो। तुम्हारे वहां के जो वहां से निकले हुए रिपोर्टर ने एक पूछा कि भाई साहब क्या आपकी सरकार आपको सपोर्ट कर रही है? तो खुला वहां के लोग बोल रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। दिस मींस केजरीवाल और आप सरकार सीधा उनको सपोर्ट कर रही है। आपको जो करना है करो। ये तो शुक्र मनाओ कि किसान का नाम लेकर इतने लोग संवेदनशील और भावात्मक रूप से इनका ज्यादा प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, वरना आए दिन लोग धरना करने लगे ना तो इनका जीना मुश्किल हो जाए। कितना प्रॉब्लम हो रहा है महाराज, एक बात समझो, कितना घूम के जाना पड़ता है। इंदिरापुरम चले जाओ, हालत खराब हो गई है। फिर लोग कुछ बोलने लगेंगे भैया अब देश में ऐसी बातें कर, इसीलिए पूरा परतरा लेकर आया हूँ। कोई घुसेगा उसको धो डालूंगा। तो बोलने का मतलब है पूरा का पूरा प्री प्लान्ड है, और हर बार आंदोलन सरकार का लगता है, आपको लगता है कि मांगे ठीक नहीं है? पूरा एक बात सुनो, कितने मांगों का डिमांड किया इन्होंने? टोटल 12 में से आपको क्या लगता है 12 का 12 कौन सा गवर्नमेंट ऐसा है मांगे पूरी कर देगी? आपको पता है एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बात कर रहे हो, सबसे ज्यादा पूरे भारत में एमएसपी पे जो अनाज खरीदी जाती है वो पंजाब हरियाणा के लोग को ही सबसे ज्यादा 90% फायदा होता है। अरे बिहार वाले स्टेटों में तो मंडी सिस्टम ही नहीं है। पिछली बार 3 कानूनों के लिए लड़ाया गया, वापस हो गया, जीत हो गई। फिर कुछ दिन बाद देखा गया किसान अपनी अनाज फेंक रहा है पंजाब में, कोई जला रहा है अपनी फसलों को। तो क्यों हो रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लोग किसानों को, जो अच्छे किसान है उनका मिसयूज कर रहे हैं, उनको बस जुमलेबाजी दे रहे हैं। किसानों के पास तो हम भी गए थे, खेतों में जा रहे हैं, उनको खुद को वो खुद कह रहे हैं कि हमें दिक्कत हो रही है क्योंकि हमारी मंडी तक सब्जी नहीं पहुंच पा रही। अब देखो, मंडी में तो अलग डिक्टेटरशिप चला जा रहा है। खुद पी चिदम्बरम ने बोला था अपने भाषण में कि 7 लेवल में मंडी सिस्टम चलता है। अगर कोई चीज का इतना दादागिरी चलता है, बाकी जो रिटेल की प्राइसेस होती हैं, देखो एक चीज मैं बोलता हूं, किसान जो भी सामग्री यूज करता है, जैसे ट्रैक्टर का जो अपना काम करवाया, खाद सामग्री, जो भी चीज़ जो भी एक्स्ट्रा है हम लोग भी खरीदते हैं, वो सारी रिटेल प्राइसेस पे आती है। वो क्या होती है, अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से अपना प्राइस सेट कर लेती है। लेकिन जब भी कोई फसल लेकर कहीं मंडी सिस्टम में जाता है तो वहाँ बिचौलिए लोग इतना परेशान कर देते हैं कि उनको सही फेयर अमाउंट नहीं मिल पाता है। बात रही, मैं एक आपको डाटा देना चाहता हूँ कि 2020 से 21, 2020 से 21 में जो टोटल जो खर्चा हुआ था एमएसपी पे, वो 10 लाख करोड़ का, 10 लाख करोड़ सरकार ने वो किया था एमएसपी पे अनाज खरीदा था। उसमें से बता रहा हूँ
2.28 लाख करोड़ खरीदा गया, जिसमें से टोटल एमएसपी का 25%। आप समझो, जो 10 लाख करोड़ मतलब 10 लाख करोड़ का होता है कि जैसे ये सिर्फ यही नहीं आता है, इसमें बाकी और भी क्रॉस आते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर जो 10 लाख करोड़ का फाइनेंशियल ईयर में, इसमें डेयरी आता है, फार्मिंग आता है, हॉर्टिकल्चर आता है और एमएसपी बेस्ड प्रोडक्ट आते हैं। तो सरकार ने टोटल जो खरीदारी किया है इन सारे प्रोडक्टों का, वह 10 लाख करोड़ का है। अब उन 10 लाख करोड़ में से लगभग 2.28 लाख करोड़ का सिर्फ खर्चा किया है एमएसपी बेस्ड प्रोडक्ट को खरीदने में। और यही डाटा 2014 से 15 वालों में 1.06 लाख करोड़ का था, स्पेंड किया था। तो उससे ये 115% ज्यादा है। समझो, मतलब 2014-15 में सरकार आई नहीं 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट किया, और अभी जो 2000 आपका जो 22-23 से डाटा है, तो इन दोनों का डिफरेंस आप कैलकुलेट करोगे तो ये सरकार 115% ज्यादा मूल्य देकर, मतलब उतना का डिफरेंस क्रिएट हुआ है। बाकी सरकारों से क्यों नहीं पूछते हो आप कहाँ गया एमएसपी, आपने क्यों नहीं लागू कर दिया? यहाँ सुनो, कह तो रहे हैं राहुल गांधी अब आ जाएगी सरकार तो लागू कर देंगे। आप राहुल गांधी अपना पार्टी बचाएं, जहां जा रहे हैं वहां स्टेट हार जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं पत्थरबाजी होने लग रहा है, जहां जा रहे हैं उनके पार्टी के लोग तो सुन नहीं रहे। एक क्या नाम है इनका एक संत जी हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन 2 दिन पार्टी छोड़कर अपने धर्म और आस्था के लिए 2 शब्द बोल क्या दिए, आपने उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया पार्टी से। तो आप किसके साथ? कमलनाथ ने भी छोड़ दिया। कमलनाथ भी, उनका भी चर्चा रहा, छोड़। तो क्यों आपसे लोग दूर भाग रहे हो? आप ये मत सोचो मोदी हटाना है, आप चिंतन करो कि आपके पार्टी के लोग आपका त्याग क्यों कर रहे हैं। आपके वोटर जो आपको कल तक वोट दे रहे थे, आज बीजेपी को क्यों वोट दे रहे हैं? तो मंथन बीजेपी को नहीं करना है, मंथन ये इंडी गठबंधन को करना है। और वैसे भी हमारा मुंह डैम नहीं देंगे, किसी का वोट है दे, आपका अधिकार है। और बात रही एमएसपी पे, और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो क्वांटिटी में कि कितना टन खरीदा गया उसका भी एक डाटा है। 2014 से 15 जब मोदी सरकार आई थी, तब 761 लाख मीट्रिक टन उन्होंने अनाज खरीदा था एमएसपी पे, और 2022 में उन्होंने 1062 मीट्रिक टन खरीदा था। समझ रहे हो डिफरेंस? तो कौन ये बेवकूफ बना रहा है कि सरकार खरीद नहीं रही है? अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम कहाँ होता है। प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लो कि सरकार किसी चीज पे दर तय कर दिया कि गन्ना 1 टन 2000 का, सरकार कैसे इसको रिजॉल्व कर सकती है? मतलब कौन सा फंडा, जो कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ था, जो किसान अपने अनाज को मंडी में बेचता है और जो वो मंडी के लोग अपना दाम लगाते हैं, बीच का एक दाम आता है। जैसे मान लो कि किसानों ने बोला कि हमें अपने 1 टन के लिए 3000 रुपये चाहिए, तो वहाँ बातचीत करके वहाँ पे अमाउंट आ गया 2500 में डन हो गया। तो ये जो बीच का गैप है, बीच का जो 500 रुपये का गैप है, वो सरकार किसी अदर वे में फुलफिल करने का कोशिश कर सकता है। पूरा का पूरा एमएसपी पे दुनिया की कोई भी सरकार नहीं खरीद सकती सारे चीज़ों को, ये बात हमें ध्यान रखना होगा। सरकार उस गैप को भर सकती है। अब मध्य प्रदेश में भी एक योजना आया था जिसके तहत जिन किसानों को जो दिक्कत होता है, मान लो उनका जो भी नुकसान हुआ, फसल के बीच कमाई नहीं हो रही है, वो गैप को भरने का भी बीजेपी सरकार ने किया था। और इवन ये प्रोसेस हरियाणा में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में बैन हो गया। तो बोलने के बाद जो ये एमएसपी की रट लगा रहे हैं, वो पहले एमएसपी पढ़ें और देखें कि किन किन सरकारों ने क्या किया। कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। MS स्वामीनाथन, आप बोलते हो किसान अपने उपज को बेचता है तो उसके उपज से 50% ज्यादा उनको मूल्य मिलना चाहिए। अगर मान लो तो क्यों आपने लागू नहीं किया? 2004-06 में सरकार किसकी थी? 2006 में MS स्वामीनाथन आया किसके टाइम में? उनको तो बीजेपी ने तो अच्छा किया, उनको तो वो दे दिया, भारत रत्न दे दिया। आप तो उनकी पॉलिसी भी लॉन्च नहीं किए। अब इलेक्शन जीतने के लिए आप वादे कर रहे हो कि हम ये लाएंगे वो लाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये राजनीतिक स्टंट लग रहा है आपको? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप आ रहे हो, अब एक बात बताओ, किसानों की मांगे राजनीतिक स्टंट लग रही है आपको? सारी मांगे नहीं, कुछ कुछ मांगों पे सहमति हो सकती है। सारी 12 की 12 मांगे कभी पूरी नहीं हो सकती। ये मैं स्टाम्प पेपर पे लिखवा दूं, चाहे दुनिया की कोई सरकार आ जाए। और एक और चीज सुनो, एक और चीज बता रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ही प्रोटेस्ट हो रहा है। फ्रांस में, स्पेन में, आपका इटली में, जहाँ जहाँ राइट विंग की सरकारें हैं, वो हर देश परेशान है। ये पूरा का पूरा प्रीप्लान्ड है, प्रीप्लान्ड तरीके से दुनिया के 10 से ज्यादा देशों में हो रहा है। और बोलो तो गूगल करके उन 10 देशों के नाम, अभी तो 4 के गिनाई दिए, और हर देश में डिस्टर्ब किया जा रहा है राइट विंग की सरकारों को। तो मेरे बोलने का मतलब भैया,
हमारा किसान ऐसा नहीं हो सकता कि आए गोली फायरिंग, पुलिस वालों पे पत्थर चला रहे हो, ये कर रहे हो। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई तुम भी तो आंसू गैस चला रहे हो। जब सरकार का केंद्रीय मंत्री 3-3 जाकर बैठक कर रहे हैं, जब चौथा दौर का बैठक चल रहा है, जब किसानों ने उनके नेताओं ने आश्वासन दे दिया कि आप मान लीजिए कि 3 दिन तक अगर आप नहीं करोगे वहां पे, तो आप फिर उसके बीच क्यों स्टार्ट कर दिए पथराव करना। इनका मेन एजेंडा है मोदी हटाओ। इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। उसमें चेहरा आगे दिखा रखे हैं, 10 बूढ़े बूढ़े किसान दिखा देते हैं और पीछे से पत्थर फेंकते हैं। क्योंकि भाई ने बताया ना, वासुदेव कुटुंबकम, और हमारी जो नीतियां हैं ना कि हम किसान पे, स्त्री पे, महिलाओं पे, साधियों पे हम हाथ नहीं उठाते। पुलिस भी डंडा चलाने से पहले 4 बार देखती है, लेकिन ये इतना अति कर देते हैं कि आगे एक अच्छे मान लीजिए बुजुर्ग को आगे कर दिए, पीछे से वही इजराइल वाला सिस्टम आप हमला कर रहे हो, तो पुलिस भी एक लिमिट तक बर्दाश्त करेगी ना। अब कहीं आप 10 के बीच में तो एक मरोगे ही और फिर एक आदमी मर जाता है तो आप बोलते हो तानाशाही हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा के तहत काम चल रहा है कि कैसे सरकार को गिरा दे, ये कर दे। तो सुन लो, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से, ये फ्रांस, डेनमार्क और जर्मनी, ब्रिटेन नहीं है, ये भारत है। हम अपने नेता को कैसा चुनना हमें पता है। और बात रही आपसे, मैं पूछना चाहता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब का कितना बुरा हाल कर दिया है, मैं एक डाटा के साथ बताता हूं, सुनो। ये पूरे के पूरे पंजाब में अब सिर्फ राइस और वेट का ही खेती क्यों होता है? आप समझ रहे हो? सबसे ज्यादा एमएसपी पे उस अनाजों से फायदा ये लेते हैं। 90% पूरे भारत में सबसे ज्यादा फायदा यही लोग लेते हैं। दूसरी बात, आपको पता है एक बोर्ड है वहां पे, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, उसने अपना एक सर्वे कराया था जिसमें बताया 2018 में उसने जब ग्राउंड लेवल का सर्वे कराया तो 78% जो पंजाब और उधर की बेल्ट की जो जमीन है वहां पे ग्राउंड वाटर लेवल का डिजर्टिफिकेशन हो गया, मतलब ग्राउंड वाटर लेवल कम हो गया। क्यों? क्योंकि इन फसलों को उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी का उपयोग होता है, जिसको बोरिंग वेल से निकालना पड़ता है, तो ग्राउंड लेवल डिप्लेट हो रहा है। फिर सेंट्रल बोर्ड जो था आपका, सेंट्रल वाटर बोर्ड, इसने क्या किया, 2020 में एक डाटा निकाला, सर्वे कराया, जिसमें से इसने 150 ब्लॉक में सर्वे कराया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 15 ब्लॉक में ही पानी पाया गया है। तो एक बात बताओ, गवर्नमेंट बोल रही है कि आप कोई भी फसल उगा रहे हो तो स्विच कर करके उगाओ, जैसे आप पल्सेस को भी इंट्रोड्यूस करो, आप अलग अलग और भी जो आपका एमएसपी लिस्टेड फसल है उन सबको उगाओ। तो आप क्या करते हो, सिर्फ 2 को ही मेनली टारगेट कर रखे हो क्योंकि उनसे ज्यादा फायदा हो रहा है। और फिर जब आपको नहीं मिल, अरे प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा तो कोई मंडी वाला ज्यादा कीमत देगा क्या? सामान कम होता है तो कीमत बढ़ता है। आप अगर चावल गेहूं ही उगा लो पूरे देश में, सरकार कितना बढ़ेगा? आप कभी कभी न्यूज में सुनते हो कि भैया वहां पे चावल सड़ गया, गेहूं सड़ गया, चूहे खा गए, दीमक। कहां से? सरकार खरीद तो लेगा, सरकार खरीदता है 20-20, 40-40 रुपए किलो हमसे, आप लोगों से, किसानों से, और 1-1, 2-2 रुपया में ये 80 करोड़ लोगों को क्या बांटता है? फ्री का खरीद तो डिमांड एंड सप्लाई है ना, डिमांड जितनी होगी सप्लाई उतनी होगी। तो महाराज मेरा फोकस है, आप क्यों उस जमीन को भी बर्बाद कर रहे हो? एक ही क्रॉप बार बार उगा के आप वहां का ग्राउंड वाटर लेवल, ये सबसे बड़ा थ्रेट है। और सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, 2039 तक ऐसा बोला गया है कि वहां का पंजाब का सारा जमीन का वाटर लेवल बहुत ज्यादा सूख जाएगा और ग्राउंड लेवल डिप्लेट हो जाएगा। वहां पे साल में एक बार किसी फसल पे हमें जीवित रहना पड़ेगा। ये हाल होने वाला है पंजाब का, और लोग समझना नहीं चाहते। जब तक आपके दिमाग में रहेगा कि सिर्फ मोदी हटाना है, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम वोटर देंगे। सर, अभी खालिस्तान प्रोटेस्ट का अगर आप जिक्र करते हैं तो राहुल गांधी को कैसे भूल सकता है? राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले ट्वीट किए, कल परसों, कि मेरा जब सरकार आएगा तो हम हर चीज पे एमएसपी देंगे। आपको बता दें, इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई गद्दार व्यक्ति है तो राहुल गांधी है, क्योंकि हर फसल पे एमएसपी देना गद्दारी है। क्योंकि आप इसका तो घास पे भी एमएसपी दीजिएगा, घास खरीदेगा कौन? आप ही से पत्रकार महोदय में सवाल पूछे, क्या आप घास का आज तक सब्जी खाए हैं? घास का रोटी खाए हैं? क्या करिएगा घास का? मतलब ये इतने बड़े गद्दार है, मतलब मैनिफेस्टो में कुछ ऐड करने के लिए रेडी, अपना सरकार लाने के लिए। आपको बता दें, जब इनका यूपीए का गवर्नमेंट था तब क्यों नहीं एमएसपी कर दिए? आपको अभी के टाइम में जो खाद का हम लोग बात करते हैं, खाद में अभी जब बीजेपी का सरकार है 200 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है, और जब यूपीए का सरकार था 170 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा था। तो भाई खाद पे भी तो एमएसपी मिल गया ना। हर चीज पे हमारा बीजेपी सरकार काम किया है। आज के डेट में अगर सबसे ज्यादा फसल पे अगर कोई एमएसपी लगाया तो बीजेपी सरकार ही लगाया 22 फसल पे। और अगर आप चाहते हैं हर फसल पे, तो वो कभी नहीं हो सकता है। और नॉट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, वो हम आपको बताते हैं कैसे। अगर मान लीजिए बाढ़ आता है, ठीक है, बाढ़ आया, मान लीजिए कोई बारिश हुआ ही नहीं, तो ये फसल तो बर्बाद हो गया, गलत पानी की वजह से, गलत पेस्टिसाइड्स की वजह से। वो क्या हुआ, गलत फसल है। अब उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस में अगर कोई गवर्नमेंट खरीदा, हम लोग के पास बेचा, हम लोग खरीद भी लिए, लेकिन उससे क्या होगा, हम लोग को डिजीज होगा, हम लोग को बीमारी होगा, तो भाई किसान रही नहीं तो क्रिमिनल हो गए। और रही बात, अगर गवर्नमेंट हम लोग को बेचा तो गवर्नमेंट क्रिमिनल हो गया। तो गवर्नमेंट ऐसा आप तो सारी मांगे गलत ठहरा दे रहे हैं। बिल्कुल, हर मांग ही गलत है सर। अगर आप मांग पूरा करते हैं, 10-10 हजार लोग सैलरी मांग रहे हैं,
मतलब सोचिए किसान इतना आज के डेट में लोभ में आ गया है कि उन लोग को सैलरी चाहिए अब। अरे भाई एक बात बताओ, तुम्हारा जमीन है, तुम लोग जो उपजा रहे हो, तुमको उतना जो उपजा रहे हो तुमको उसका पैसा मिल रहा है, हर चीज का तुम लोग हम लोग बजट दे रहे हैं, तो भी तुम कह रहे हो कि तुमको और सैलरी भी चाहिए। सैलरी लो, हम चाहते हैं किसान के देश को सैलरी मिलना चाहिए, लेकिन भाई मिले, बिल्कुल मिले। लेकिन अगर रेंज रोवर से आओगे और अगर एसी के घर में बैठोगे और रॉयल स्टैग और रेड लेवल पियोगे तो सैलरी नहीं 10 जूता मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग खुद बोल रहे हैं कि जब इस देश में एक किसान या फिर एक जवान जब शहीद होता है ना, तो हम लोग कहता है क्या बोलते हैं, पूरा हिंदुस्तान शहीद हुआ है। लेकिन अगर किसान के आड़ में खालिस्तानी आके सैलरी मांगेंगे तो वैसे वैसे खालिस्तान को 10 जूता मारने का काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर खालिस्तान राष्ट्र बनता है तो पता है क्या होगा, पंजाब जो है कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा, हम लोग को वहां जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा। पंजाब हमारा भी तो है, और उसके बाद वहां जो पंजाब के कुल मिला के लौट फिर के मुद्दा जो है वो खालिस्तान पे आकर सकता है। बिल्कुल अर्थव्यवस्था पे भी लोग अटैक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश के साथ ये लोग देशद्रोही वाला भी काम कर रहे हैं। अन्नदाता आप लोग को कहते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन ये देश कृष्ण की भूमि है और हमारे लिए पहले अन्नदाता हमारे भगवान प्रभु राम, श्री राम और कृष्ण जी हुए, ठीक है। जो हम लोग और जब छोटे देवता उगने नहीं लगे तो घास उगेगा ही नहीं, ठीक है। जब बारिश नहीं होगा तो पूरा फसल तुम्हारा बनेगा ही नहीं। तो किस बात के तुम अन्नदाता? भाई जो अन्नदाता है उनको बोली पहले तो भगवान को रिस्पेक्ट करे, और भगवान ये कभी नहीं बोले कि तुम ऐसे टाइप के सरकार को जाके कि कोई अगर राजा है। आज के डेट में सोचिए, मोदी जी का पता है, एक बात आपको बता रहे हैं, कल परसों का भाषण देखिएगा मोदी जी का, एकदम चेहरा पे शिकन, एकदम इमोशनल। पता है क्यों? किसान आंदोलन रियल में अगर है, पता है वाकई में परेशान हो गए। भाई एक बंदा है यार, एक बुजुर्ग बंदा है, प्रदेश के प्रधानमंत्री है, विश्व लेवल पे भी कटर का एक फैसला सुनवा दिए हैं, इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हो, तुम उन लोग को बोल रहे हो मोदी हुई तो रिकवर खो देंगे, 3 साल में तुमको मार देंगे। भाई मोदी जी को कितना नीचा फील कर रहे होंगे। भाई उनका आप कल का वीडियो देखिए, पूरा उदास हुए हैं। भाई आज के टाइम में बताए, हम लोग जब राम का जनरेशन था ना सतयुग में, तो हम लोग यही बात सोचते कि नहीं राम जी राजा नहीं होंगे, वो ऐसे ही भगवान उमान नहीं है, नॉर्मल राजा है। बाद में पता चला ना भगवान थे, तो क्या पता मोदी जी भगवान के रूप हो। तो ये लोग ये सब नहीं समझ रहे, जो हमारे देश के प्रधान सेवक है, हम लोग प्रधान सेवक बोलते हैं, उनको जो है ये लोग क्या बोल रहे हैं, वो लोग गद्दार है, उनको मार देंगे 3 साल बाद। भाई भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खो दिया, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। ये सोचना मत, इंदिरा गांधी नहीं है जो तुम आए घर के बाहर ठाई मार दिए, मर गई, और उसके खालिस्तान राष्ट्र मांग रहा है, कुछ बन रहा है। भाई कनाडा तक घुस के मारने का सक्षमता रखते हैं मोदी जी, ठीक ना। तो मोदी जी का सरकार है, उनको मत चैलेंज करो। और कहीं ना कहीं अगर तुम्हारा मांग है किसान का बोलिए, किसान को मांग करने, जो उपद्रवी लोग उसमें घुसे हुए हैं उनको बोलिए वहां से निकालने, तो किसान का मांगे तक रह जाएगा। अच्छा मोदी क्या कहते हैं, मनमोहन सिंह ने भी एक बयान उस समय पर सरकार में आया था कि एमएसपी कोई भी सरकार लागू नहीं कर सकती, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार हमारी सरकार आएगी तो लागू कर देंगे। मनमोहन सिंह पढ़े लिखे थे, अर्थशास्त्र के स्टूडेंट थे। राहुल गांधी क्या है? अमेरिका के हार्वर्ड में पढ़ने के बाद, लंदन कैम्ब्रिज में पढ़ने का, जिसे बोलना ना है उसे राहुल गांधी कहते हैं। यही तो डिफिनेशन है। पूरा जनता, अभी आप गूगल सर्च कर दे गूगल पे सर्च करिए पप्पू इमेज राहुल गांधी का सबसे पहला तस्वीर, तो वो पप्पू है सर, उसको पढ़ा लिखा ही नहीं है वो। मतलब जो अर्थशास्त्र के स्टूडेंट रहे मनमोहन सिंह जी, वो ये बात बोल दी है। अरुण जेटली जी खुद बोले थे कि अगर एमएसपी लागू होता है कुछ फसल पे तो देश को गलत कुछ नहीं है, देश में उन्नति होगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ फसल पे, रबी उबी पे हुआ है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर फसल पे अगर होता है तो कहीं ना कहीं देश के लिए हानिकारक है, अर्थव्यवस्था को भी लेके और देश के कहीं ना कहीं जनता को भी लेके। लेकिन ये मूर्ख आदमी को समझेंगे नहीं। ऐसे ये समाधान कब तक बनेगा? ऐसे तो फिर वो 2024 तक या उसके बाद तक भी बैठ रहेंगे, तो समाधान कैसे निकलेगा, क्या लगता है? देखिए आपको बताए, हम आपको गारंटी के साथ बोल रहे हैं। बस केजरीवाल, अभी पता है अभी केजरीवाल का कछुआ वाला हाल हो गया है। कछुआ के सामने आप उंगली रखिए, मुंह निकालता ही नहीं है। तो केजरीवाल जैसे ही निकल रहा है, ईडी पे खड़ा हो जा रहा है। फिर 16 मार्च का डेट आ गया है, पता है कि नहीं, कोर्ट में बुला रहा है 16 मार्च को। तो केजरीवाल को बिल से निकलने नहीं दे रहे मोदी जी, और वो निकलेगा भी नहीं। जब तक केजरीवाल नहीं निकलेगा ना, तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा, मेरा जैसा मानना है। और आपको बता दिए, जो खालिस्तानी का राष्ट्र मांग कर रहे हैं और जितना भी झंडा लगा रहे हैं, मोदी जी को हम यही बात कहना चाहते हैं कि मोदी जी इन लोग को आप इनकाउंटर कर दीजिए ऑन स्पॉट, क्योंकि हमारे लिए पहले हमारे सुरक्षा कर्मी है, पहले हमारे लिए पत्रकार है। आज पत्रकार को मारा गया है, सुरक्षा कर्मी को मारा गया, क्या पता मोदी जी उन लोग से बात करने जाए, क्या पता मोदी जी को मार दे, हो सकता है ना, क्योंकि ये लोग देशद्रोही लोग हैं। जिनको हम लोग किसान समझ रहे हैं, हम लोग काला चश्मा लगा के देख रहे हैं किसान है, भाई वो तो आतंकवादी निकल रहे हैं, वो तो सुरक्षा कर्मी को मार रहे हैं और रॉयल स्टैग पी रहे हैं। तो भाई ऐसे ऐसे दारूबाज लोग को प्रदर्शनकारी मत बोलिए, ये लोग आंदोलन जीवी है, वही आंदोलन जीवी जो नीलम आजाद वाली, जो जंतर मंतर पे कुछ दिन पहले बेरोजगारी का मांग कर रही थी और कुछ दिन बाद जो है संसद भवन में घुस गई आतंकवादी बन के। तो ये लोग आतंकवादी लोग हैं सर, ये लोग संविधान को फॉलो करते ही नहीं है। अगर आपको संविधान के दायरे में नया चाहिए तो जंतर मंतर आपके लिए अच्छा चाहिए, बैठिए आराम से, 5-6 बड़े-बड़े किसान लीडर आइए, नेता लोग से बात कर रहे हैं। जंतर मंतर ही तो जा रहे हैं। अरे तो जंतर मंतर पूरा खालिस्तान राष्ट्र को लेके आ रहे हैं ना, साथ में भिंडे वाला का तिरंगा है, आजो फहराया है। टोल प्लाजा के ऊपर जाके देखिए, आज भी वहाँ फहराया है तो खालिस्तान का झंडा, अमृतपाल सिंह का भिंडे वाला का। तो सर ये खालिस्तानी को अगर यहाँ घुसने दीजिएगा तो आपको बता दें, हम तो पंजाब के व्यक्ति को कहना चाहते हैं, आप लोग इन लोग को कैसे रखे हुए हैं, क्योंकि रियल सिख हम लोग के लिए जीता है, ठीक है। और सिख की वजह से सनातन धर्म भी बचा हुआ है। अगर सिख रियल सिख अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, हम यही बात कहना चाहते हैं, जितने भी आपके इर्द गिर्द खालिस्तानी घूम रहे हैं ना, लठ बजाना चालू कीजिए, तलवार होना चालू कीजिए, क्योंकि ये लोग देश में उपद्रव कहीं ना कहीं फैला रहे हैं।